हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास से आगे के चैप्टर जो बचा हुआ है उसको पढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज के चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं एरोसोल। कोलोइडल सॉल्यूशन है एरोसोल। व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज is solid या liquid and dispersion medium is gas। एरोसोल क्या होते हैं? when the dispersed phase, मतलब कंपेयर करें सॉल्यूट, when the dispersed phase is solid या liquid and dispersion medium is gas is called aerosol। aerosol for example clouds। क्लाउड्स में क्या है? क्लाउड्स वाटर है, डिस्पर्स फेज है, लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है? एयर, गैस। एग्जांपल ऑफ एरोसॉल इज क्लाउड्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। कोलोइडल सॉल्यूशन के ये डिफरेंट टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्सन। अब आते हैं फोम। When the dispersed phase is gas and dispersing medium is solid or liquid is called foam। For example, shaving foam, जब डिस्पर्स्ड फेज आपका गैस हो और डिस्पर्सिंग मीडियम आइदर सॉलिड और लिक्विड हो तो आपको उसको बोलते हैं फोम। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इनकी डेफिनेशन आप लिखते रहो आगे तक। अब आते हैं सॉल्व्स। ये क्या है? ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन है। व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज is solid and dispersing medium is liquid is called salts। जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड हो, ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल्ट्स। एग्जांपल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आगे की क्लास में पढ़ोगे आप क्या होता है। ठीक है, ये सॉल्ट्स की डेफिनेशन है। चले आगे, चलो जी। अब आते हैं हम जेल। ये भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन का टाइप है। व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज is liquid and
dispersing medium is solid is called जेल। ठीक है, जब डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो उसको बोलते हैं हम जेल। फॉर एग्जांपल जेली, बटर। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है जेल के। जेल क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम है आपका सॉलिड और डिस्पर्स फेज है लिक्विड। ऐसे कॉलोइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जेल। चलो आगे, छोटी छोटी डेफिनेशन है पर ये आपको आनी चाहिए। फटाफट बोल दिया बटर, कौन सा कॉलोइडल सॉल्यूशन है आप तुरंत बोल दोगे जेल। अब आओ नेक्स्ट, इमल्शन। ये भी कॉलोइडल सॉल्यूशन है। इमल्शन क्या है? व्हेन बोथ the disperse phase and dispersing medium are liquid is called emulsion। जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही लिक्विड है तो उसको बोलेंगे हम इमल्शन। एग्जाम्पल क्या है इसका? मिल्क। एग्जाम्पल है इसका मिल्क। इमल्शन क्या है? बोथ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज आर लिक्विड, इट इज कॉल्ड इमल्शन। चलो नेक्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आपने कभी देखा है जैसे बर्फ बनती है, मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, पानी होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उसको हम फ्रीज कर देते हैं आइस बन जाती है, जब उसको हम बॉईल करते हैं वो वेपोरेशन होता है, उसका बॉइलिंग होती है तो वेपर बन के गैसेस फॉर्म में आता है। तो ये क्या, इसकी स्टेट तो चेंज हो रही है पर इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। हम उसको फ्रीज कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं तो उसका ना टेस्ट चेंज हो रहा है ना अपीयरेंस, सिर्फ अपीयरेंस चेंज हो रही है, लिक्विड सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो रहा है बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, चाहे वो आइस बन जाए, चाहे वेपर बन जाए, चाहे लिक्विड रहे। पर इसके अगेंस्ट हम देखेंगे जैसे ऑयल होता है, अगर हम ऑयल को बर्न करेंगे, जैसे इसको बर्न किया, पानी को, पानी बर्न हो, वेपर बना, उड़ गया, वो भी पानी था, गैस। अगर ऑयल को हम बर्न करते हैं तो ऑयल बर्न होके ऑयल नहीं देता है, अदर सब्सटेंसेस देता है, जैसे कार्बन और वगैरह वगैरह अलग सब्सटेंसेस देता है। इट मीन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो ये चीज होती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस? डेफिनेशन से समझते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? अ सब्सटेंस इज said to undergo physical change when its only physical properties like
size, shape, appearance, और state of substance. Changes. A substance is said to undergo physical change when its only physical properties changes. In this physical change, no new substance is formed. कोई भी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज कब होता है? जब उसकी कोई भी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज कब होता है? जब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे साइज, शेप, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज होते हैं, पर कोई नया कंपाउंड या नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी सब्सटेंस की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, और आपका शेप, अपीयरेंस, साइज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो चेंज, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? जब सिर्फ चेंज इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, और कोई नया कंपाउंड फॉर्मेशन या नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंजेस। अब आते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी, अब आते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या है? ए सब्सटेंस is said to undergo chemical change when a completely new substance with new properties, new chemical properties is formed, is called chemical changes. A substance is said to undergo chemical change when a completely new substance with new chemical properties is formed. जैसे हम पेपर को जलाएं, पेपर जब जलता है तो पहले पेपर होता है, जब जलता है तो ऐश बन जाता है, और उसको हम केमिकल चेंजेस पे क्या होता है, उसको हम रिवर्ट बैक भी नहीं कर सकते पुराने वापस उसी कंपाउंड में। ये केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऑयल को बर्न किया, ठीक, वो ऑयल बर्न हुआ और वो दूसरा केमिकल बन गया कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ऐसे ही पेपर को बर्न किया, कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज के साथ न्यू सब्सटेंस बन गया, वो केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम सब्सटेंसेस पे। सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन दो चीजों में, दो टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। वन इज एलिमेंट, अदर इज सब्सटेंस, कंपाउंड, सॉरी, अदर इज कंपाउंड। फर्स्ट इज एलिमेंट देन कंपाउंड। तो पहले हम आते हैं एलिमेंट पे। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट, a substance
that contain only one type या one class of atom is said to be an element. एलिमेंट क्या है? A substance that contains only one type of atom is said to be an element. एलिमेंट वर्ड का यूज सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किया था. उन्होंने कहा एलिमेंट एक सिंपलर एंटिटी है एटम्स की, जिसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से और सिंपलर एंटिटीज में डिवाइड या ब्रोक डाउन नहीं कर सकते. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस. एलिमेंट क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस. और इसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी मेथड से हम स्मॉलर एंटिटीज में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं. जो एलिमेंट है ये प्योर मटेरियल होता है और इसको हम ब्रेक डाउन करके कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बना सकते हैं. इट मीन्स एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस. ओके, चलो नेक्स्ट. जो एलिमेंट होते हैं उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से टाइप हैं? एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स, एक होते हैं मेटालॉइड्स. एलिमेंट्स को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स. अब इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है और मेटालॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है. चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेटल क्या है? जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फर्स्ट क्या है? दे हैव लस्टर मीन्स शाइन. जो मेटल्स होते हैं उनमें एक अलग तरह की शाइन होती है. ठीक है, आपने देखा ही होगा. नंबर 2, दे आर सिल्वर ग्रे, और गोल्डन येलो. इन कलर. ये कलर में तो सिल्वर ग्रे होंगे या गोल्डन येलो, उसके आसपास का इनका कलर होता है मेटल्स का. ठीक है. नंबर 3, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. मतलब इनमें अगर ये एक मेटल की रॉड है, अगर इस पोर्शन को मैं गर्म करूंगा थोड़ी देर में ये वाला पोर्शन भी गर्म हो जाएगा. इट मींस हीट यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट हुई, चली हीट यहां से यहां तक पहुंच गई. इट मींस दे कंडक्ट हीट. इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, अगर यहां एक इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट करेंगे तो यहां भी करंट आने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा. इट मींस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं वो मेटल्स के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. चलो, 4th के बाद 5th, दे आर डक्टाइल.
डक्टाइल्स मीन्स इनको हम फैला सकते हैं, इनके वायर बनाए जा सकते हैं। अभी प्लास्टिक है, प्लास्टिक डक्टाइल है नहीं, इनके वायर कहाँ बनाए जा सकते हैं? इनको खींच के, इनको मेल्ट करके तो बनाया जा सकता है, पर आप देखिए स्टोन है, स्टोन के तो नहीं बनाए जा सकते वायर। बस मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है उसको खींच के, उसको टेंशन दे के उसका वायर बना दो, उसको ड्रॉ कर सकते हैं हम वायर में। तो मतलब मेटल्स आर डक्टाइल्स, मेटल के वायर भी बनाए जा सकते हैं। नंबर 5 सॉरी ये 4 था भाई, आप भी देख रहे हो, बताइए। दे आर malleable, दे आर malleable। malleable मतलब इनको पीट पीट के, हथौड़े से मार मार के इनको हम शीट्स में भी बना सकते हैं। मतलब दे आर malleable, इनको हम पीट पीट के पतला कर सकते हैं, इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको पीट पीट के, इनको प्रेशर से हम पतला कर सकते हैं, शीट्स में बना सकते हैं। चलो नंबर 6, दे आर सोनोरस। इट मीन्स, सोनोरस मीन्स अगर हम इनको हिट करते हैं टिक ऐसे, तो मेटल साउंड आती है। जैसे ये मेटल है, इसको हमने टिक किया, क्योंकि वुड में तो इसमें नहीं आ रही, पर जो मेटल है उनको हम हिट करेंगे तो उसमें एक रिंग साउंड आती है, इसको बोलते हैं सोनोरस। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी। क्या क्या? दे हैव लस्टर, मतलब शाइनी होते हैं। दे आर कलर आर आइदर ग्रे, सॉरी सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो। दे आर डक्टाइल, मतलब इनके वायर बनाए जा सकते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास हो जाती है। दे आर मेलिएबल, मतलब इनको पीट पीट के, इनको प्रेस करके हम शीट्स में फैला सकते हैं। दे आर सोनोरस, इट मीन्स व्हेन दे हिट, दे वर हिट, they are hit, they can produce a ring sound, they produce a ring sound when they hit by, when the metals are hit they produce ring sound। ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल क्या है मेटल के, बताओ। आप डेली यूज में देखते हो मेटल के, आयरन, कॉपर। आयरन का क्या, घर में तवे बनते हैं जिस पर रोटी सेकते हैं, लोहे के गेट बनते हैं। कॉपर क्या, आपकी बेल बनती है पूजा घर में, आजकल कॉपर के बर्तन भी होते हैं घरों में। एक चीज और, सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी की। मरकरी लिक्विड होता है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन फॉर्म। मरकरी लिक्विड होता है। इसको यूज क्या करते हैं, मरकरी को हम, आपने देखा होगा थर्मामीटर में यूज करते हैं। जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी बना होता है, जब वो हीट आपकी बॉडी से उसमें हीट जाती है, वो हीट से वो फैलना शुरू हो जाता है, चढ़ना शुरू हो जाता है, वो लिक्विड होता है। मरकरी इज लिक्विड। मरकरी का सिंबल है Hg। ठीक है, ओनली मेटल विच इज लिक्विड इज मरकरी। चलो नॉन मेटल्स पे आते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टी थी उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की। नंबर 1, दे आर इन डिफरेंट कलर्स। दे आर इन डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर में मिलते हैं।
जो नॉन मेटल्स होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, कोई ब्राउन होगा, कोई येलो होगा, कोई ग्रीन होगा, अलग अलग कलर के होते हैं. दे डू नॉट कंडक्ट heat and electricity. They do not conduct heat and electricity. इनमें होके ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते अपने अंदर होके. इट मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देते. कोई भी चीज नॉन कंडक्टर नहीं होती, किसी ना किसी कंडीशन में वो कंडक्टर बन जाती है, बट वो गुड कंडक्टर है या पुअर, ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर. इसलिए दीज आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 3, दे आर नॉट डक्टाइल. ये डक्टाइल भी नहीं होते, इनको हम खींच के इनके तार भी नहीं बना सकते. नंबर 4, दे आर not malleable. They are not malleable, मतलब इनको पीट पीट के इनकी शीट्स भी नहीं बना सकते, फैला नहीं सकते इनको. 5th क्या है? They do not have luster, मतलब ये शाइनी भी नहीं होते हैं. इट मीन्स जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो जस्ट अपोजिट टू मेटल्स. नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं. इन सभी में ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती, ना हीट पास होती है, डक्टाइल नहीं होते, मेलिबल नहीं होते, लस्टर नहीं होता इनमें, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं. चलो आगे चलते हैं. अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको वो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज होती है. मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं. जो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच के प्रोडक्ट, बीच के कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं. मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और बहुत सारे ये मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं. ठीक है, समझ में आया? मेटलॉइड्स क्या है? मेटल और नॉन मेटल के बीच के जो चीज है उसको कहते हैं मेटलॉइड्स. यानी जो सब्सटेंसेस मेटल की और नॉन मेटल दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखती हैं, दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. ओके, चलो नेक्स्ट. अब आते हैं कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बारी क्लास में और ज्यादा पढ़ेंगे, या सिर्फ आपके डेफिनेशन और एग्जाम्पल है. कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? कंपाउंड is a substance composed of two or more elements combined chemically with one another in a fixed proportion. कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस
कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या है? कोई सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से केमिकली कंबाइंड होके मिला है। किसमें? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे वाटर, दो एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक फिक्स प्रोपोर्शन क्या है वाटर का? हमेशा H2O ही लिखा जाएगा, कभी HO या OH नहीं लिखा जाएगा। वाटर हमेशा H2O लिखा जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये कंपाउंड है किसके? दो एलिमेंट के, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of two or more elements mixed या combined with one another in a fixed proportion. It is called compound. ठीक है? ये और जो कंपाउंड का कॉम्पोजिशन होता है वो थ्रू आउट पूरे कंपाउंड का यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है। कंपाउंड दो एलिमेंट्स को मिला के बनता है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, और उसका जो मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म रहता है। जैसे NaCl, ये क्या है? कॉमन सॉल्ट, नमक है, इसका कंपोजिशन सेम रहेगा। एक बोरे में आप नमक लीजिए, सब नमक के जो थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सबका कंपोजिशन सेम रहेगा, टेस्ट सेम रहेगा। तो ये था कंपाउंड। ठीक है, तो मिटाते हैं। अब आपकी बुक में कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस दिया हुआ है। जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई मिक्सचर की, कंपाउंड की, उनको कंबाइन करिए और उनके डिफरेंस आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज के डिफरेंस हैं। जैसे मिक्सचर को फिजिकल मेथड से भी हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड को केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मिले होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके मिक्सचर बनता है, उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी उस मिक्सचर में रहती है। जैसे मिक्सचर बनाइए आप चीनी का और पानी का, तो उस मिक्सचर में चीनी की प्रॉपर्टी मिठास भी रहेगी, पानी की प्रॉपर्टी लिक्विड भी रहेगी। बट कंपाउंड में हम क्या होता है, दो एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंड, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जैसे वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, पर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं मिक्सचर और कंपाउंड में, ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर ये खत्म होता है। इसको आप अच्छी तरह करिए, इसके क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेल में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, खेलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू, टाटा एंड गुड बाय।